नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को मुस्लिम मसीही मुकालमा की टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आपने वो मिसाल तो सुन रखी होगी कि कौवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया। कुछ ऐसा ही मामला हमारे मोहतरम शफीक कंवर साहब के साथ हुआ। शफीक कंवर साहब ने हाल ही में एक मुनाजरा किया है अबू अब्दुल्ला तारिक भाई के साथ, और वो मुनाजरा था कुफारा के ऊपर। जैसा कि हम ये बात जानते हैं और ये बात हर किसी को मालूम है कि मसीहों का ये आम अकीदा है कि जो गुनाह या जो गलती हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बाग़े अदन में हुई थी, उस गलती की पादाश में नस्ल इंसानी को वो गुनाह ट्रांसफर होता रहा और उस गुनाह की बख्शिश के लिए यीशु अल मसीह ने कुफारा अदा किया। लेकिन कुर्बान जाऊं शफीक कंवर साहब पर कि उन्होंने जिस अकीदा के ऊपर फरवरी और मार्च में दलाइल दिए और यहां तक कहा कि इस अकीदा के हक में बाइबल में 300 दलाइल मौजूद हैं। अपन बाप भी इसी तरह जी इसी के ऊपर बल्कि मैं कहूं कि 300 प्रोफेसीज ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर है जो मसीह यीशु के कफारे पर सलीबी मौत पर मुंतबिक होती है। अब आपका सवाल स्पेसिफिकली ये है कि वीडियो में वो इस अकीदे को दोहराते हुए कि बाग़े अदन में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई थी और फिर इस गुनाह के कफारे के लिए यीशु अल मसीह की कुर्बानी का होना लाजिम था, और फिर दुरुस्त है के अल्फाज कहकर इसकी तायीद भी करते हैं। तो आइए जरा उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। क्यों और किसने किया जी। तो मैं बड़ा वाज़ेह अल्फाज में बताना चाहता हूँ कि कफारे की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी कि खुद इंसान की। ठीक। आपने खुद अपने तारफ में ये बयान किया कि पहले इंसान ने यानी आदम ने जब गुनाह किया जी। तो उसको किसी कफारे की ज़रूरत थी, और आपका इशारा मसीह यस्सु के अजीम कफारे की तरफ था कि वक्त पूरा हो गया तो उन्होंने आके आलमगीर कफारा अदा कर दिया। दुरुस्त बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता फिर जब पिछले माह हमारे एक अजीज बुजुर्ग साथी और भाई अबू अब्दुल्ला तारिक साहब से उनका मुनाजरा हुआ, तो वो यकसर ही इस अकीदे के मुनकर हो गए और यकसर ही इस अकीदे की नफी कर डाली और फरमाते हैं कि मैं तो मरूसी गुनाह को मानता ही नहीं, मैं तो मरूसी गुनाह के बारे में जानते ही नहीं, ना हमारे बच्चे इसको मानते हैं, ना कोई मसीह स्कॉलर्स इसको मानते हैं। मुझे नहीं पता कि कौन से मसीह स्कॉलर्स नहीं मानते। तो आइए जरा ये क्लिप भी मुलाजा करते हैं कि जिसमें वो इस अकीदे की ही नफी कर गए, और जब उनकी छतरोल हद से ज्यादा हुई अबू अब्दुल्ला तारिक साहब से, तो हड़बड़ाहट में उनसे कुछ कहा ही नहीं गया और इस अकीदे की नफी कर बैठे। जरा आए मुलाजा करते हैं वो वीडियो भी जिसमें उन्होंने इस अकीदे की नफी की है। टाइम स्टार्ट है जी। इजाजत है जी। इजाजत। सबसे पहले आपने सबसे ज्यादा जो राग अलापा है वो है मरूसी गुनाह का। मेरी जो प्रेजेंटेशन है मैंने बता दें मरूसी गुनाह का मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, मैंने नहीं किया। और जो समझदार स्कॉलर हैं उन्होंने ये बात नहीं कही कि मरूसी गुनाह नस्ल दर नस्ल, ना मैंने ये कहा कि हमारे बच्चे गुनाहगार पैदा होते हैं उनको फांसी दो। कब मैंने कहा? बाइबल में हवाला मुझे दे दें। आपने सारी बातें इधर उधर की, हवाला नहीं इसका दिया। ओ भाई हम नहीं मानते मरूसी गुनाह को, ये आपको किसी ने, मैंने जो कहा आपने गौर से नहीं सुना। हम कहते हैं कि इंसान के अंदर क्या ट्रांसफर सुने यार, देखे ये दोबारा टाइम दोबारा शुरू करें जी, मैं दोबारा टाइम चल रहा है। क्यों चल रहा था? और ये मौलाना साहब के टाइम मरूसी गुनाह
ट्रांसफर जो होता है ये आपकी है, कुछ लोग जो कहते थे, समझदार स्कॉलर मुझे बता दें कि वो इस बात को वो नहीं मानता। और मुझे बताएं कि कितने क्रिश्चियन के बच्चे जिनको मरूसी गुनाह चूंकि ट्रांसफर हो गया बकौल आपके, तो हमने फांसी दी है जी, इनको फांसी दी जाए। ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो और भी बातें बहुत सारी आपने ऐसी कर दी कि हाँ, आपने तो शुरू स्टार्ट ही यहाँ से। मेरा अब सवाल यहाँ पर उन अक्लमंद मसीहों से है और उन मसीही स्कॉलर्स से है जो कहते हैं कि हम लफ्ज मरूसी गुनाह या अज़ली गुनाह को नहीं मानते लेकिन कुफ़ारे को मानते हैं। मेरा सवाल उन मसीहों से है कि जब अगर कोई मरूसी गुनाह था ही नहीं, कोई अज़ली गुनाह था ही नहीं, तो फिर यीशु मसीह किस चीज का कफारा देने आए थे? फिर किस चीज की कफारे की जरूरत थी? जबकि बारहा हम अपनी वीडियोस में यह बात बता चुके हैं कि खुदा ताला ये बात फरमाते हैं कि जब उनकी तरफ कोई रुजू करता है, जैसा कि यसाया के बाब 55 की आयत नंबर 7 में लिखा है कि जब शरीर अपने गुनाहों को तर्क करता है, अपने गंदे ख्यालात को तर्क करके खुदा की तरफ रुजू लाता है, तो खुदा उसको बख्श देता है और उस पर रहम फरमाता है, क्योंकि वो कसरत से रहम करने वाला है। तो फिर कुफारे की जरूरत क्या थी? किस चीज का कुफारा देने आए थे यीशु मसीह? फिर एक तरफ आप फरमाते हैं कि खुदा ताला ने बाग़े अदन में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की गलती के एवज एक बर्रा ज़बा किया था और एक कुर्बानी दी थी और एक जानवर को ज़बा किया था जिसके चमड़े से फिर उनका लिबास बनाया गया और कुफारा अदा हो गया था। तो जब कुफारा ही अदा हो गया था तो फिर यीशु की कुर्बानी की जरूरत क्या थी? उस इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी कफारा हुआ था जी। आदम जब छुप रहा था तो खुदा ने कहा है आदम तू कहाँ, तो क्यों छुपा हुआ? उसने कहा मैं नंगा। तो खुदा ने उसके उसने दरख्तों के पत्तों से भी अपने आप को छुपाने की कोशिश की। दरख्त के पत्ते नहीं कफारा दे सकते। बाइबल का ये कानून है कि बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं। आप अपने गुनाह की माफ़ी चाहते हैं, अपने आप को रास्तबाज ठहराना चाहते हैं, उस गुनाह के एहसास को, गिल्टी कॉन्शियंस को ख़त्म करना चाहते हैं, खुदा के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए कफारे की ज़रूरत है। ठीक। खुदा ने उसको चमड़े का लिबास पहनाया था। ये चमड़े का लिबास उस वक्त किसी मार्केट से नहीं मिला था, क्योंकि किसी न किसी जानदार को, जानवर को ज़िबा करके उसका चमड़ा बनाया गया, तो कफारा हो गया था। ठीक है। तो फिर बाइबल अगर आप पढ़ें, ये मौसूफ, मैं उम्मीद करता हूं कि अक्लमंद मसीह और मसीह स्कॉलर्स मुझे इस बात का जवाब जरूर देंगे। मुझे इजाजत दीजिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या रहमान रहीमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।